गया। उन्होंने दो टोक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म के मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। एमन सफादी कहते हैं कि गजा में इसराइली हमले जारी हैं और एमन सफादी की जानिब से कहा गया कि गजा में इसराइली हमले जारी हैं। इसराइल पूरे खत्ते को जहन्नुम की तरफ धकेल रहा है। ये जंग जारी नहीं रह सकती। आपको अपडेट कर रहे हैं, हम इसराइल के साथ किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक ऐलान सामने आ गया। एमन सफादी की जानिब से ये दो टोक ऐलान किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि इसराइल पूरे खत्ते को जहन्नुम की तरफ धकेल रहा है और ये जंग जारी नहीं रह सकती। और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि गजा पर कब्जा करना बड़ी गलती होगी। एक बयान में अमेरिकी सदर ने इस हवाले से कहा कि इसराइलियों पर वाज़ह कर दिया है, ये सोचना बहुत बड़ी गलती है कि वो गजा पर कब्जा कर लेंगे। हम अमेरिकी फौज को गजा की पट्टी में नहीं भेजेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मसले का वाहिद हल दो रियासतों का क़याम है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि आपको अपडेट कर रहे हैं, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस हवाले से खबरदार किया है कि गजा पर कब्जा करना बड़ी गलती होगी। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि इसराइलियों पर वाज़ह कर दिया कि सोचना बहुत बड़ी गलती होगी कि गजा पर कब्जा कर लेंगे। हम अमेरिकी फौज को गजा की पट्टी में नहीं भेजेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मसले का वाहिद हल दो रियासतों का क़याम है। ये गमाली शहरियों की रिहाई से मुताल्लिक कुछ उम्मीद है। कतर अमेरिका के साथ बहुत ताउन कर रहा है। के बायस लाहौर और गुजरावाला डिवीजन में कल निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मार्केटें, जिम, सिनेमा घर और दफातर दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक लाहौर गुजरावाला डिवीजन के इजला में होगा, जबकि लाहौर डिवीजन में जिला लाहौर, ननकाना साहब, शेखोपुरा, कसूर, जबकि गुजरावाला डिवीजन में जिला गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं स्मोक की सूरत हाल के हवाले से। पंजाब में स्मोक के बायस लाहौर और गुजरावाला डिवीजन में कल निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मार्केटें, जिम, सिनेमा घर और दफातर दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक लाहौर और गुजरावाला डिवीजन के इजला में होगा, जबकि लाहौर डिवीजन में जिला लाहौर, ननकाना साहब, शेखोपुरा, कसूर, जबकि गुजरावाला डिवीजन में जिला गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल है। और अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद में मौसम सर्द है। आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है, जबकि पंजाब के बेशतर इलाके सुबह के वक्त धुंध की लपेट में आ गए हैं। मजीद बता रही हैं आमना जंजुआ। जी आमना। जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ इस्लामाबाद के दर्जात में भी कमी आ रही है, सर्दी बढ़ रही है। आज सुबह भी कम से कम दर्जात इस्लामाबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मौसम सर्द रहने के साथ साथ मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम साफ़ है, सूरज निकला हुआ है, धूप निकल आई है, लेकिन आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मौसम खुश्क रहेगा। दिन की अगर बात की जाए तो तेज़ धूप की वजह से दिन के औकात में दर्जात में इजाफा होता है। आज भी दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाबाद में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जात बढ़ने के इम्कानात हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में महकमे मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। बात करें अगर पंजाब की तो पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम मरी गिलियात में शाम और रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। किस्म में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में भी सर्दी में इजाफा हुआ है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में। ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे सरगोदा की जानिब। सरगोदा के नवाही इलाकों में फसलों की बाक़यात जलाने पर पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। किसान धान की फसल की बाक़यात जला रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया के दावों पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। धुएं से स्मोक मजीद गहरी हो जाती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गोराया। जी इमरान। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में स्मोक का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस स्मोक की वजह से जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जैसा कि सांस की बीमारी, दमे की बीमारी और फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी बाक़यात जो हैं फसलों की बाक़यात को आग लगा रहे हैं और खुल्लम खुली खिलाफवर्जी कर रहे हैं। और इस सिलसिला में जो है महकमा ज़राअत और माहौलियात की तरफ से मुतअद्दिद जो
गुजार हैं उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और इसके साथ साथ स्मोक का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ननकाना साहब में स्मोक के बायस बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी वार्निंग जारी की गई है और महकमा हेल्थ की जानिब से इमरजेंसी नाफिज करने के बाद अमला पूरी तरह से मुतहरिक दिखाई देता है। तफसीलात बताएंगे शाहनवाज कादरी। जी शाहनवाज। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह ननकाना साहब में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने हेल्थ पॉलिसी नाफज कर दी है। बात की जाए स्मोक के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ कि ननकाना साहब में स्मोक का बाइस बनने वाले जिसमें TMA की नाकस हिकमत अमली और नाकस कारकर्दगी की वजह से जगह जगह पर मट्टी और कचरे के ढेर है जिससे गर्द और डस्ट उठती है, जिससे कह लें कि वो स्मोक का बाइस मार रही है। 3 स्पेल बारिश के होने की वजह से और ज़िले DCO की खुसूसी काविशों की वजह से ननकाना साहब में अब स्मोक पहले की निस्बत कम दिखाई देती है और ननकाना शहर जो है ये इसका गिरदनवा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दियों का आगाज होते ही अहमदपुर शर्किया में खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हो गया है। महंगे दामों ड्राई फ्रूट लेने पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, नुमाइंदा न्यू गुलशेर हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलशेर। जी, सर्दियों का आगाज़ होते ही अहमदपुर शर्किया में भी खुश्क मेवा जात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है और ख़रीदार शहरी यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। देखिए जी, महंगाई की वजह से हम आवाम जो है सख्त अजियत में और बहुत परेशानी का शिकार है। ड्राई फ्रूट का आलम ये है कि जो पिछले साल जो ड्राई फ्रूट 6 या 7 हज़ार रुपये किलो था, इस साल वो 13 हज़ार रुपये किलो तक जा पहुँचा है और मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस महंगाई पर कंट्रोल करें। जी, शहरी का कहना है कि जो पिछले साल जो बहुत कम था रेट, वो इस दफ़ा डबल हो गया है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं और उन्होंने हुकूमत से अपील किया कि खुदारा इस महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। उधर लियाकतपुर में गन्ने की फसल पक कर तैयार हो गई है। गन्ने से गुड़ बनाने का अमल भी शुरू हो गया है। गन्ने से गुड़ बनाने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर में कायम गुड़ मंडी एशिया में गुड़ की सबसे बड़ी मंडी है। आजकल लियाकतपुर में वसी रकबे पर काश्त गन्ने की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, जिससे गुड़ बनाने का अमल भी शुरू हो चुका है। कमाल की फसल तैयार हो गई, पक गई, उन्होंने वढ़ के लै गया, इदा छिल छुल के ट्राली ते लद के गन्ने प्याले आगे एक मशीनरी आ लोहे की, जिन्होंने पंजाबी च कहीदा वेलना, नगा के रस कढ़ी दी, रस कढ़ के फिर कड़ाह पा के अग बाली दी, थले अग बाल के 2-2.5 घंटे यानी कि पकाईदा, पका के गुड़ बनाया जाता। गन्ने को एक मशीन से गुजारा जाता है जिसे बेलना कहा जाता है। बेलने से हासिल होने वाले रस को एक बड़े से कड़ाहे में डालकर आग पर खूब पकाया जाता है। पकने के बाद उसकी छोटी छोटी डलियां बनाकर सूखने के लिए रख दी जाती हैं और फिर फरोख्त के लिए मंडी में भेज दिया जाता है। कमाल की फसल पक के तैयार हो गई, लिहाजा असी इस 2-3 घंटे मेहनत करके लैके गला मंडी जाने। लियाकतपुर गला मंडी दे ते सानू ਇਹਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ बहुत ज़्यादा साढ़े आते हैं, लिहाजा जो व्यापारी है गला मंडी सानू ऐसे अखराजात मुकम्मल नहीं मिलते। गौरमेंट को चाहिए सानू इस मेहनत के जो अखराजात ने सानू वो पूरे किए जाए। गुड़ की कीमत कम होने के बाइस काश्तकार शिकवा करते नजर आते हैं और हुकूमत से दीगर अजनास की तरह इसका भी सरकारी रेट मुकर्रर करने का मुतालिबा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन शाह के साथ मारूफ अनवर, नियो न्यूज़, लियाकतपुर। नियो मॉर्निंग में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी आपको खबर देंगे। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन में हॉर्स राइडिंग क्लब की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी में हॉर्स राइडिंग क्लब की इफ्तिताही तकरीब, नेजाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद। मुल्क भर से मायानाज घोड़सवारों ने शिरकत की। घोड़सवारों ने कहा कि बादशाहों के इस खेल को फरोग देने के लिए गुज़श्ता चंद सालों से मुख्तलिफ शहरों में मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिससे खेल दोबारा जिंदा करने में मदद मिली। साइकोलॉजिकली आपके अंदर इसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसके हवाले से बड़े रवायात हैं कि जो बच्चे बुज़दिल हुआ करते थे उनको घोड़ों पे बिठाया जाता था और बाद में वो दलेर हो जाते थे। जब आप इसे करते हो तो आपके जिस्म के नाखून से लेके सर के बाल तक
तमाम एक्सरसाइज में होता है एंड इट इज़ जस्ट गेम बिटवीन द फ्रेंड्स। घोड़ा और राइडर जो होता है वो एक फ्रेंड्स की तरह होते हैं, तो ये गेम होती है। खवातीन घोड़सवारों ने भी टेंट पैगिंग गेम में जोर दिखाकर खूब दाद वसूल की। खवातीन खिलाड़ियों ने कहा कि नेजाबाजी सेहतमंदाना खेल है, हॉर्स राइडिंग जैसे क्लब बनने से खेल के फरोग को मौका मिलेगा। साल में 2-1 दफ़ा इन लोगों का एक इतना ग्रैंड कंपटीशन होता है जिससे ऑल अराउंड पाकिस्तान लोग आते हैं, तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी इमेज जा रही है और पाकिस्तान में नेशनली लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जा रहा है इस चीज़ से। इस मौका पर GM बैरिया राइडिंग क्लब मोहम्मद इलियास का कहना था कि टेंट पैगिंग महंगा खेल है, मगर हम सिर्फ 8,000 रुपए माहाना लेकर इस्तिताअत न रखने वाले नौजवानों को घोड़सवारी सिखाकर नेजाबाजी के मुकाबलों के लिए तैयार करते हैं। आखिर में मेहमान खुसूसी मोहम्मद इलियास ने मुकाबले जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन जमील कियानी के साथ इशफाक मुगल, नियो न्यूज़ इस्लामाबाद। न्यू मॉर्निंग में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी 2 दहाई कबल खत्म किया गया महसूल चुंगियों का निजाम तो किस्सा पारी न बन गया। ताहम आज भी शहर के बेशतर मकामात इन चुंगियों के नाम और नंबर से अपनी पहचान और माजी की याद दिलाते हैं। 4 नंबर चुंगी, 8 नंबर चुंगी, 26 नंबर चुंगी या कोई और नंबर चुंगी अपने इलाके के नाम से ज्यादा आज भी चुंगी के नाम और नंबर से जाने जाते हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल से ही चलने वाला महसूल चुंगी निजाम 30 जून 1999 में उस वक्त की हुकूमत ने खत्म कर दिया था, मगर 23.5 साल भी चुंगी नंबर से पहचाने जाने वाले इलाके आज भी माजी की महसूल निजाम की बाज़गश्त बनकर जहनों को ताज़ा करते हैं। महसूल चुंगियों पर खिदमात अंजाम देने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और लेबर यूनियन के सीनियर एहलकारों के मुताबिक रावलपिंडी के दाखिली व खारजी रास्तों पर मजमूई तौर पर 32 महसूल चुंगियां कायम थीं। निजाम को खत्म करके बल्दियाती अदारों को माली तौर पर कमजोर कर दिया गया। रावलपिंडी में 32 महसूल चुंगियां थी और तकरीबन 102 मुहर्रर थे और 1 सुपरिटेंडेंट साहब थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हमारे 8 थे और इंस्पेक्टर हमारे 13 थे और नैब कासद 100 के करीब। महसूल चुंगी बेहतर था, अगर वो चुंगी का निज़ाम होता तो बल्दियाती अदारे किसी के मोहताज न होते। महसूल चुंगियों के निजाम को तो GST की शक्ल में नए निजाम में ढाल दिया गया, मगर मोटरवे चौक 26 नंबर चुंगी हो या शहर के दीगर इलाकों की चुंगी नंबर आज भी पुराने निजाम की याद दिलाते हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, नियो न्यूज़, रावलपिंडी। और राजनपुर में आज भी हाथों से तैयार किए जाने वाले खुस्से सरायकी वसैत में मशहूर हैं, जिसको छोटे और बड़े सभी शौक से पहनते हैं। मज़ीद देखते हैं राजनपुर से इस रिपोर्ट में। शादी ब्याह और खास तौर पर नौजवान मेहंदी के फंक्शन में खुस्से बड़े शौक से पहनते हैं और राजनपुर के हाथों के बने खुस्से पूरे सरायकी वसेब में अपनी पहचान रखते हैं। फैक्ट्री में चमड़े की जिल्द उतार कर पानी में भिगोकर रंग देने के बाद खुश्क किया जाता है। खुस्सा साज की जानिब से खुश्क चमड़ा खरीद कर काटना, तराशना और फिर हाथों से इसकी सिलाई के बाद खुस्से की तैयारी मेहनत तलब काम है। हाथों से तैयार खुस्से आरामदेह और मजबूत होते हैं, इसलिए इनकी मांग भी ज्यादा है। शहरी जरी खुस्सा, सादा खुस्सा, जबकि शादी ब्याह और दीगर फंक्शन के लिए फैंसी खुस्सा पसंद करते हैं। और इतना महंगाई थी कि ये ना नौजवान इधर से कोई शौक रखे ना आगू चल रहा पे हूँ। इतना है हुकूमत को रिक्वेस्ट करें भी ये महंगाई ते कंट्रोल करें, साको मटीरियल सस्ता मिलसी, आगू जूती चंगी बनसी, सस्ती बनसी। दूसरी जानिब खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब दुकानदार 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन इस्माइल मशहूरी के साथ इम्तियाज हुसैन मशहूरी, नियो न्यूज़, राजनपुर। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे बच्चों का सालाना दिन हर साल मनाया जाता है, जो बच्चों के हुकूक के कन्वेंशन को अपनाने की जरूरत पर जोर देता है। मौजूदा निगरान वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज कहते हैं, बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं और इस मुस्तकबिल को बनाने की इज्तिमाई जिम्मेदारी सबको अदा करना होगी। बच्चों के हकूक इंसानी हकूक हैं। बच्चों के दरपेश चैलेंजेस का खात्मा ही मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेगा। इस्लामाबाद में सेमिनार में इंसानी हकूक के निगरान वजीर खलील जॉर्ज का कहना था कि कवानीन बनाने के साथ साथ एहसास का होना बहुत लाजमी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कवानीन बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर हम अपने अंदर एक एहसास पैदा करें तो उस एहसास से हम आगे निकल सकते हैं बानिस्बत किसी भी कानून से। हमारे अंदर ये एहसास है कि हमने उन्हें दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चे समझ के उनकी तरबियत करना है, तो वो यकीनन आगे बढ़ेंगे।
चेयरपर्सन आयशा रजा नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड ने कहा कि यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे पूरी दुनिया में बच्चों के हकूक और बहबूद को फरोग देने और मनाने के लिए वक्फ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हुकूमतों को के साथ मिलकर ये बात मिलके काम करने की ज़रूरी है कि हम एक कम्युनिटी लेवल चेंज लाएं और प्रिवेंशन की तरफ जाएं कि ऐसी कम्युनिटीज़ जो दरियाओं के साथ रहती हैं उनको पहले से इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन जिसको पाकिस्तान इज़ एट द फोरफ्रंट ऑफ दीज चेंजेस नाउ इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़, इस पे काबू पाने की बहुत ज़रूरत है। शबनम बलोच कंट्री डायरेक्टर IRC पाकिस्तान ने कहा कि इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी और नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के दरमियान ताउन पाकिस्तान के बच्चों को दरपेश अहम मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। आज के दिन का जो हमने स्पेशल थीम रखा था वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट रखे थे बच्चों पे। उसका जो बड़ा रीज़न था वो ये भी था कि ये 2022 के फ्लड के बाद ये पहला यूनिवर्सल चाइल्ड राइट डे था, तो इसके हवाले से ये बहुत ज़रूरी था। सेमिनार में मौसमियाती तब्दीलियों, चाइल्ड लेबर, माजूरी, बच्चियों की तालीम, बर्थ रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक अहम अमूर ज़ेरे बहस रहे। कैमरामैन राजा बाद के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर के असासों की तफसीलात न्यूज़ पर। अनवारुल हक काकड़ 4,81,82,580 रुपए के असासों के मालिक हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास 2 बैंक्स में 2,20,00,000 रुपए से जायद पड़े हैं। अनवारुल हक काकड़ के पास 20 एकड़ ज़राई ज़मीन 80 लाख रुपए की है, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कराची DHA 6 में 40 लाख का घर जाहिर किया है। शमशाद अख्तर ने 2,79 करोड़ रुपए का नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हासिल कर रखा है। शमशाद अख्तर के PSO में 3 लाख रुपए से जायद के शेयर्स मौजूद हैं। शमशाद अख्तर ने ट्रेजरी बिल्स की मद में 10 करोड़ 96 लाख रुपए जाहिर की हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की है। मोहसिन स्पीड 10 माह की बजाय शाहदरा फ्लाईओवर 6 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर दिया है। मंसूबे की मुद्दत तकमील मार्च मुकर्रर की गई है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरों के बायस 4 माह कबल ही फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोहसिन स्पीड ने कमाल कर दिया, शाहदरा फ्लाईओवर 6 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, शाहदरा फ्लाईओवर 5 माह पहले शुरू हुआ था, आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। शेखुपुरा से रावी की तरफ जाने के लिए पुल तमीर किया जा रहा था, जिसका फायदा बहुत कम था। हमने रावी पर ब्रिज बनाने का फैसला किया, अब पिलर टेस्टिंग पर काम जारी है। आज ये शाहदरा फ्लाईओवर जो तकरीबन 5 माह कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, फ्लाईओवर ख़त्म किया और रावी ब्रिज को एक्सपेंड करने का फ़ैसला किया। वो भी काम तकरीबन उसकी पाइल टेस्टिंग का हो रहा है, इरिगेशन की रिपोर्ट का इंतजार है, जैसी वो आएगी उसका काम भी शुरू हो जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था, उम्मीद है कि रावी ब्रिज 60 दिनों में बन जाएगा। शाहदरा फ्लाईओवर से योमिया 3 लाख गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। रावी ब्रिज, अमामिया कॉलोनी ब्रिज और बंद रोड की तकमील के बाद इस इलाके की शक्ल तब्दील हो जाएगी। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने से शाहदरा का इलाका भी गुलबर्ग से कम नहीं होगा। तकरीबन 3 लाख के करीब गाड़ियां हैं जो यहाँ से गुजरनी है रोज। न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।